अस्सलाम वालेकुम जनाब। ऐसा कैसे हो सकता है कि रोज का आपसे वादा किया और रोज अपने शो के साथ आप के साथ हाजिर ना हो। आज हम करेंगे क्या? आज हम आपको दिखाएंगे वो मनाजिर जो कि जेडीसी हर साल आपके लिए लेके आता है, एहतमाम करता है अपने सहरी के दस्तरखान से। आपकी किसी चीज की कमी ना आपको महसूस हो, कहीं आपको ये ना महसूस हो कि आप किसी भी चीज से महरूम है। इसके लिए जेडीसी अपनी क्या क्या चीजें किस तरीके से लेके चलता है, हम इसके लिए बढ़ेंगे अपने जेडीसी के नुमाइंदों की तरफ और उनसे पहले बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या एहतमाम हो रहा है। हम आपको सारी जगहों से दिखाएंगे, हम आपको जौहर से दिखाएंगे, हम आपको एक्सपो से दिखाएंगे, हम आपको गुरु मंदिर से दिखाएंगे कि जेडीसी पे आज पहली सहरी का एहतमाम किस तरीके से किया जा रहा है। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताइए कहाँ मौजूद हैं और क्या एहतमाम चल रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है, क्या क्या आज इस दफा क्या different है और किस तरीके से लोगों को लेकर चल रहे हैं। जी, इस दफा चूंकि ये जी कोरोना इस का दफा मसला चूंकि था, ये कोरोना की कोरोना वबा का फैली मसला हुई था, थी। कोरोना की वबा फैली हुई तो थी, इस दौरान हमें ये तो इस जो दौरान हमें ये दस्तरखान हमारा जो नुमाइश फरंगी दस्तरखान पे है, हमारा वहां पर हम लोग हर साल 40,000 के करीब अफराद को यहाँ पर शहरी करवाते थे। लेकिन इस दफा कोरोना के हवाले से हमें यहाँ पर शहरी की इजाजत नहीं थी। तो तरीका हमने ये इख्तियार किया हुआ कि आज ये पहली शहरी है। मैंने अपना कैमरा फ्लिप किया और आपको मैं दिखाता हूँ। ये आज पहली शहरी का एहतमाम है कि जिसमें हम घरों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे पास फूड पांडा के राइडर्स हैं, हमारे पास रेंट राइड के जो हमने हमारे पास गाड़ियां मौजूद हैं। तो यहाँ से पैकिंग होगी, ये जो शहरी है ये घरों पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये घरों पे डिलीवर होगी। ये आज इस वक्त मैं आपको नुमाइश चौरंगी से दिखा रहा हूँ, दस्तरखान इमाम हसन से। इस तरह ये टिक्के बने हुए हैं। उसके बाद वो यहाँ पर पैकेट्स में चेंज हो जाते हैं और वो पैकेट्स बनने के बाद फिर लोगों के हमारे पास जो एड्रेसेस मौजूद हैं, हम उनके घरों पर डिलीवर करेंगे ये पूरे पैकेट। जी। ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा कि आप जरा बताएं लोगों को, ये दिखाएं कि कितनी एहतियात के साथ, हाइजीन का ख्याल रखते हुए, लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए किस तरीके से पैकिंग की जा रही है। जरा क्लोजली दिखाइएगा कि आज की सहरी में क्या क्या चीजें पैक की जा रही हैं और किन किन इलाकों में अभी आप नुमाइश चौरंगी से डिलीवर करवाने भेज रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको पूरा एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। आज की शहरी में चूंकि हमारा तरीका आज ये की होता है कि सहरी हम में अच्छे चूंकि से हमारा अच्छी तरीका ये होता है कि हम अच्छे शहरी से का अच्छी एहतमाम करें। तो आज हमने टिक्कों का फाइनल किया है सहरी और का टिक्के लग एहतमाम रहे हैं यहाँ करें। पर लाइव। तो आज और नुमाइश करेंगे भी सारी, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर टिक्के लगे हुए हैं। और ये मुकम्मल होने के बाद अभी तक जो अंगीठी हैं वो खत्म नहीं हुई हुई हैं। मैं पूरी दफा आपको एक विजिट करवा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको वो प्रोसेस भी दिखाऊंगा कि जो पैकिंग होती है। हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं। ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ से इस तरह हमारे वॉलंटियर्स के पास आते हैं और वो इसको ऑयल पेपर में, ग्लव्स हमारे तमाम वॉलंटियर्स ने पहने हुए हैं, मास्क हर किसी ने लगाया हुआ है। ये पैक होने के बाद कराची के हर एरिया में, चाहे उसमें सुरजानी का एरिया हो, न्यू कराची का एरिया हो, नॉर्थ कराची का एरिया हो, लांडी का एरिया हो, औरंगी का एरिया हो, पहलवान गोड का एरिया हो, इस तरह जितने भी मजाफाती एरिया हैं जहां पर लोगों के लिए मसाइल हैं, जिस तरह हमने 30 दिन तक नॉन स्टॉप, और अभी भी वो सिलसिला जारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसी फॉर्मूले को अपनाते हुए हमने ये पूरे पैकेट्स बनाए हैं। और ये पैकेट्स बनने के बाद इस तरह हमारे एक वॉलंटियर उसको ले जाकर एक अप्रोप्रिएट मकाम पर रख देता है। और ये तमाम वॉलंटियर्स यहाँ से इसको ये पैकेट्स मुकम्मल होने के बाद, अब ये गाड़ियां बाहर मौजूद हैं दस्तरखान से बाहर, जहां पर, और उसमें इस तरह हमारे वॉलंटियर्स जाकर उनको डिलीवर कर देते हैं और फिर उसके बाद घर घर यहाँ से लेके चले जाते हैं। जी फरीन। जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो फरीन, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो फरीन, आप मुझे सुन पा रही हैं?
आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, मैं अब आपकी आवाज आई, जी कहिए। अब आपकी आवाज आई जी। असल में होता ये है कि लाइव लोगों को भी हम बताते चले कि जब हम लाइव हर चीज दिखा रहे हैं और एक ही वक्त में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारी जगहों को कवर करें, तो कहीं कहीं इंटरनेट इशू आ सकता है, टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। गो के हमारे पास एक प्रॉपर टेलीविजन को लेकर नहीं चल रहे, लेकिन हम इंटरनेट से कोशिश ये करें कि सारी जगहों को कनेक्ट कर सकें। अच्छा, अब मुझे एक दफा फिर से सिर्फ इतना बताइएगा कि सारे इलाकों में 30 दिन ये सिलसिला जारी रहेगा, और माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी मेहनत और इतने एहतमाम के साथ लोगों को सहरी कराई जा रही है। इफ्तार का भी एहतमाम होगा? जी बिल्कुल, यही तरीकेकार आज चूंकि हम 11 साढ़े 11 बजे तक 12 बजे तक ये शहरी हम डिलीवर कर चुके होंगे, और 4 बजे तक इंशाल्लाह पहले रोजे में हम 4 बजे तक अपने इफ्तारी का मामला भी मुकम्मल कर चुके होंगे। इसी अंदाज में यहाँ पर शहरी भी कराई जाएगी और इफ्तारी भी। जी, डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से यहाँ यानी। जो जी लोग आप लोगों के लास्ट टाइम, जी जी, लास्ट टाइम जिस तरीके से लोग आप लोगों के सेंटर्स पे आ जाते थे और वहां पे सहरी का और इफ्तार का एहतमाम किया जाता था, तो एक दफा सिर्फ मुझे ये बता दीजिएगा कि सहरी और इफ्तार के जो एहतमाम का सिलसिला है, लोगों के लिए, लोगों की नॉलेज के लिए, कि भाई इस दफा आप लोगों को यहाँ पे इन जगहों का रुख नहीं करना, बल्कि आप लोगों की सहरी और आप लोगों की इफ्तार जेडीसी आपके घरों तक पहुंचा रहा है। तो इस दफा क्या सिलसिला रहेगा? क्या लोगों को जिस तरीके से राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था कि मसाजिद में और उन जगहों पे जाके किया जाएगा, या इलाकों में किस तरीके से आप लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं? एक एक जी, घर तक पहुंचाएंगे? जी जी, चूंकि कोरोना की वबा की वजह से हमें यहाँ पर इस्तेमाल लगाने की इजाजत नहीं है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, तो यहाँ पर मुकम्मल पैकिंग होगी। पहले पैकिंग होने के बाद उसी अंदाज में जिस तरह हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने लेटर हेड जो मंगाए थे मसाजिद के मंदिरों के चर्च, तो उसी तरह हमारे पास मसाजिद के लोग आएंगे, जो पेश इमाम आएंगे, उनको हम डिलीवर कर देंगे और वो अपने इलाके में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास रेंट अराइव की तकरीबन कुछ 40 से ज्यादा हमारे पास गाड़ियां मौजूद हैं, वो इस्तेमाल में आएंगी। इस तरह इसके अलावा हमारे पास फूड पांडा के राइडर्स हमने हायर किए हुए हैं, हमारे पास वो हमारे पास जनाब वाली इस्तेमाल में आएंगे और वो इसी तरह घर घर जाके बहुत बहुत अच्छी चीज आपने बताई। अच्छा, एक खाली चीज ये बताइएगा। जी 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 जी, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे किसी भी सेंटर से, चाहे वो नुमाइश का सेंटर हो, चाहे वो जौहर का सेंटर हो, किसी भी सेंटर से ना ही तकसीम किया जाएगा, ना ही मिठा के खिलाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला भी होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला भी हमारा उनके घरों पर जाकर होगा। हमारे ही वॉलंटियर्स और ठीक है। जो अच्छा, ये जो पैकिंग में जितने भी लोग जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, ये सारे पैकिंग और ये सारी चीजें बनाने के अमल में, वो सारे के सारे लोग क्या पेड हैं, या वो अपनी अपने जज्बे से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी, पैकिंग के जितने भी हमारे पास मौजूद हैं, ये सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं। अलबत्ता जो यहाँ बना रहे हैं, जो ये टिक्के बना रहे हैं, वो पेड स्टाफ है। जो बाकी जो पैकिंग हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो हमारे, हमने एहतियात किया कि हम ज्यादा वॉलंटियर्स को भी यहाँ पर ना बुलाएं, क्योंकि उनकी जिंदगी भी हमारे लिए अजीज है। तो इंतहाई लिमिटेड हमने वॉलंटियर्स को यहाँ पर बुलाने के साथ साथ तेजी से काम किया है कि हम अगर 9 बजे काम का आगाज करते हैं तो हमें अप्रोप्रिएट टाइम के दरमियान, अच्छा चूंकि ये भी शिकायत थी जी के शहरी कहीं घर ठंडी ना हो जाए, तो उसके लिए हमने फॉइल पेपर का इस्तेमाल किया। इस तरह यहाँ पे फोल्ड किया जाता है और फोल्ड करके इसको दिया जाए ताकि जब तक ये घर पे पहुंचे इस वक्त तक ये शहरी मौजूद है। लोगों के लिए कितना इंटरेस्टिंग है। मैं ऑनेस्टली लोगों से एक दफा ये बात कहना चाहूंगी कि लोग देख सकते हैं कि कितना एहतियात के साथ साथ उनका कितना ख्याल किया जा रहा है, जेडीसी कितना ख्याल करता है उनका, कि जो पैकिंग का भी अमल है वो इस तरीके का रखा जा रहा है कि वो फॉइल पेपर में पैक किया जा रहा है, ताकि जब तक लोगों तक पहुंचे तो वो खाना गर्म रहे और लोग उस सहरी को ठंडा ना खाएं, बल्कि उसको गर्म ही खा सकें और उसके बाद अपना रोजा रख सकें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बताया। जी 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 जी, फरीन, इस पैकिंग की खास बात यह कि हमारे साथ ज़ेबा आप भी मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आप इनसे भी बात करें, और वो खुद यहाँ मौजूद होकर तमाम वॉलंटियर्स को हेड भी कर रही हैं और पैकिंग भी कर रही हैं। मैं ये जी जी जी, ये ज़ेबा आप जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं ज़ेबा आपा? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बड़ी बात है, अल्लाह का शुक्र। लोगों को बताइए,
इतनी बड़ी आर्टिस्ट होके आप भी बैठी हुई हैं और लोगों के लिए यहाँ पे काम कर रही हैं, पैकिंग हो रही है, और इस सारे अमल को किस तरह आप हेड कर रही हैं, किस तरह लेके चल रही हैं? बेटा, सबसे पहली बात ये कि मेरी खुशनसीबी है कि मौला ने मुझे ये जगह अता की, यहाँ मैं आके मौला हसन के दस्तरखान पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है यहाँ रहना। और यहाँ जो सबको लीड करना, वैसा ही मुश्किल वक्त पूरी दुनिया में, और हमें चाहिए कि एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे को हर चीज से बचा के रखें। हमारी कोशिश है कि ज्यादा लोग यहाँ नहीं हो, डिस्टेंस हो, और हुकूमत ने जो जो चीजों की पाबंदी लगाई उस पर भी अमल करें, और कोशिश करें कि अपने दोस्तों और साथियों को जो अपने घर में भूखे बैठे हैं, निकल नहीं रहे, उनको रोजा रखना है और हमने उनके घर पर पहुंचना है और उनको रोजे का सामान पहुंचाना है। तो ये दुगनी जो है ना, कहना चाहिए कि हम लोग अच्छाई में इन्वॉल्व हैं। पहले तो हम लोग यही 30-35 हजार लोगों को खिलाते थे, आपको पता है, लेकिन अब हमारी कोशिश है हम लोगों को घरों में वो नाश्ता, वो सहरी पहुंचाएं और अल्लाह को खुश करें, क्योंकि मौला ने सबको हिम्मत दी है। जफर अब्बास हमें लीड कर रहे हैं, हम तो रजाकार है उनके, और हमारी कोशिश है कि हम वो सारी चीजें जो हुकूमत वक्त की है और जो हम पे डॉक्टर्स ने की है, हम उन सब चीजों की पाबंदी करें। हमारे जितने वॉलंटियर बहुत कम लोग हैं, लेकिन काम कर रहे हैं, कोशिश है वो सब करें जिसको किसी को ना गुस्सा है ना इतराज हो, क्योंकि अगर हमने नमूना पेश किया तो और लोग भी इस तरह अच्छा काम करेंगे। ज़ेबा आपा, इतनी बड़ी आर्टिस्ट हो के आप यहाँ पे इतना खिदमत खल्क के लिए आई हैं, जेडीसी के लिए आई हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप आर्टिस्ट बरादरी को, आर्टिस्ट को और बताएं, बाकी तमाम लोगों को भी बताएं, मोटिवेट करें कि भाई आओ आके अपना अपना कंट्रीब्यूशन दो। देखो मेरी जान, मैं 3-4 साल हो गए मैं जफर भाई के साथ हूँ, और मैंने जफर भाई की जिस तरह मेहनत काविशें देखी हैं, मुझे फख्र होता है कि मेरे पाकिस्तान को अल्लाह ने इतना अच्छा बेटा दिया है। और कराची का एक खूबसूरत तस्वीर है ये बेटा, और कराची में उसके साथ बहुत सारे ऐसे बेटे हैं जो उसके साथ रजाकाराना तौर पे काम कर रहे हैं, और मुझे फख्र होता है कि हमारा भाई बेलौस इतना काम कर रहा है, बजाय लोगों के तनकीद करने के उसका साथ दें। पैर हजरात से कहूंगी आप ज्यादा से ज्यादा हमारा साथ दें, क्योंकि हम बिल्कुल इस तरह लोगों की खिदमत करते हैं जैसे आप अपने घरों से लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। जहाँ तक फनकारों का ताल्लुक है, बहुत सारे फनकार जो है ना थोड़ा बहादुर नहीं है, वो डरे हुए हैं। कई लोग आइसोलेशन पे हैं, कई लोग कहते हैं नहीं बाहर निकलना ही नहीं है, तो हम जरा कुछ ज्यादा बहादुरी दिखा रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बे करीम हमारी हिफाजत करे। हमारी कोशिश है कि हमारी जिंदगी जो है उसमें अगर हम 4 लोगों के लिए बेहतर कर दें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। लोगों के लिए बताइए, लोगों को जरा बताएं आप कि क्या सिर्फ और सिर्फ आप ये दूर से हेड कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं कि देखो भाई ये चीज ऐसे नहीं करनी, ये चीज ऐसे करनी है, या फिर साथ साथ ये भी आप डिसाइड करिए कि नहीं आज मैं चाहती हूँ कि मेन्यू में ये भी चीज बननी चाहिए और ये चीज इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, इसकी रेसिपी ये नहीं, ये करो, कुछ इसमें भी आप करती हैं? असल में पता है क्या, हम लोग अपने काम करते हैं, हर आदमी का यहाँ इदारे में हमारे ना बड़ा वेल ऑर्गेनाइज काम है, हर एक का अपना जिम्मा है। जो लोग डिस्कस करते हैं, हमारे मुखिया हजरात अपनी मर्जी से खाना बनवाते हैं, वो बनता है। अगर हमारी डायरेक्शन है तो उसमें हमारी एक टीम है, वो सारी चीजों को सेलेक्ट करती है। अगर हम लोग जेडीसी बना रहे हैं तो जफर भाई खुद उन चीजों को खरीद के लाते हैं, देख के हर वो चीज होती है जैसे हम अपने घर के लिए सेलेक्ट करते हैं, उस तरह की साफ सुथरी अच्छी, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों में पूरी। और इसी तरह टीम के मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जिम्मे हैं और वो जिम्मे करते हैं। मैं ज्यादातर ये जो जितने बच्चे यहाँ काम करते हैं वो मेरे साथ होते हैं और मेरे बच्चों की तरह है, मेरे भाइयों की तरह है। तो बहुत सारी चीजों में अगर ये लोग कहीं गलती कर रहे हैं तो मैंने इनकी बस गलतियां सही सुधारनी है। जैसे घर की माँ या बड़ी बहन होती है ना, मैं इनके लिए वो हूँ। और मेरे सब बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ना नाराज होता है, ना कभी खफा होता है, ना रूठता है, बल्कि मेरी डांटे भी पड़ती है बड़ी जबरदस्त। लेकिन सब माशाल्लाह हमारा बिल्कुल एक घर जैसा माहौल है और सब प्यार करो, सब अपने घरों से बेलौस हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जैसे मेरे पीछे ही बैठी है ना, इनका बेटा काम करने आया तो ये अम्मी भी आ गई और अब्बू भी आ गए कि हम भी काम करेंगे, मैं काम बताओ। तो मैंने इनको कहा कि आप लोग टिक्के खाएं, हम क्या काम बताएं आपको। ये हमारा जौहर वाला दस्तरखान है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो हमारा जौहर वाला दस्तरखान है, वहाँ भी काम हो रहा है। और इसी तरह जो है सिविक सेंटर जो है उस पे भी अभी दिखा देंगे, शायद शॉट लाएंगे। ये देखो गरम गरम रोटियां पक रही हैं वहाँ पे जौहर पे, जो वहाँ
तैयार होगा वो वहां के एरिया के लोगों को पीछे से पूरा कोर्ट और उस पे जाएगा, जैसे हम लोगों की एक रिवायत है कि लोगों को ढूंढना और उनके घर पे पहुंचाना। और इधर मुड़ाओ, देखो एक पुलिस वाला भाई अपना खाना ले जा रहा है बगैर पैसों। इलाके के थानेदार को सबसे पहले हमने दिया है। खूब रोटियां खूब टिक्के। जफर भाई तो नहीं बोलेंगे, जेबा शनाज बोल देगी, तो जेबा शनाज ने 50-50 में काम किया और जेबा शनाज हर उस आदमी को पकड़ लेती है जो यहाँ पे छापा मार रहा होता है। मैं उन पे छापा मार रही होती हूँ, देख रहे हैं आप लोग। तो मैं मुखय्यर हजरात, दुनिया में जहाँ कहीं हमारी आवाज सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि आप हमारा साथ हो, आप हमें मजबूत करने वाले हो। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि जेडीसी के हाथ मजबूत करो, क्योंकि आपका एक एक पैसा जो है जेडीसी उसी तरह लोगों पे खर्च करती है जिस तरह आप खर्च करना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत बात। और ऑनेस्टली देख के, आपको देख के, एक खातून को देख के, आपकी भी उम्र जाहिर सी बातें ज्यादा है, और वो आपका जज्बा देख के मेरे ख्याल में लोगों को ये देखना चाहिए कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट होके जेडीसी का काम ही इतना अच्छा है कि लोग ऑटोमेटिकली जेडीसी की तरफ खींचे चले आते हैं। दिल करता है कि बस रोटियां भी खुद डालो, खाना भी खुद बनाओ। तुम्हारी बात मैं काट रही हूँ, देखो यहाँ मैं आर्टिस्ट हूँ ही नहीं, मैं इस पाकिस्तान की और इस कराची की एक अदना बेटी हूँ, और हम रजाकार हैं सब जेडीसी के। हमारी सबसे अच्छी बात है, हमारी टीम में और हमारे जेडीसी में किसी का कोई ओहदा नहीं है। जफर भाई हमें लीड करते हैं, हम सब उनके साथ साथी हैं, रजाकार हैं, और हम सब बेलौस काम कर रहे होते हैं। और हमारा ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा खिदमत करें। मौला के दस्तरखान पे बैठे हुए हैं लोग, जो यहाँ आए या जिसके पास जाएं तो मौला हमसे खुश हो जाए बस। ज़ेबा आपा, मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि एक दिन आपके साथ यहाँ पे सहरी भी करें, और यहाँ पे मैं खुद साथ पैकिंग में, मुझे लिटरली अभी आपको देखा तो वो ऑटोमेटिकली जज्बा और मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं यार, मतलब मुझे भी जाना चाहिए। जज्बे हूँ। मैं भी अमेरिका गई थी ना, तो मुझे अमेरिका में वहाँ पे तकरीबन जो है डैलस में, डेनवर में, लॉस एंजल्स गए, एलए गए, फिर हम लोग न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, जितने लोग मिलते थे वो कहते थे हम आपको जब वहाँ काम करता हुआ देखते हैं तो हमारा दिल चाहता है हम अमेरिका से आ जाए। तो मैं कहती थी यार टिकट लो आ जाओ, लेकिन अब देखिए हमारी ट्रेजेडी ये हुई कि हर आदमी अपनी जगह रुक गया है। वो लोग आना भी चाहे नहीं आए, लेकिन आप लोग इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो अगले साल आप लोग हमें ज्वाइन करना। जितने लोग अमेरिका में देख रहे हैं वो कहते थे कि आप हमें याद करेंगी, हमें बोलेंगी, हम आप लोग के साथ होते हैं दुआओं में, मोहब्बतों में, और तुम जरूर आना, क्योंकि अगर तुम डाइट नहीं कर रही हो तो यहाँ खाने इतने मजे के होते हैं, सारी डाइटिंग इधर उधर हो जाती है। नहीं डाइटिंग क्या, मैं तो ऑनेस्टली इंटरेस्टेड हूँ कि आके पैकिंग भी साथ साथ करानी है मैंने, और एक दो रोटियां भी तंदूर में डालते हुए मैंने दिखाना है लोगों को हाँ, वो तुम्हें हम मजा आता है। रोटी भी लगाना। जब आप खिदमत खल्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जज्बा ही अलग, एक अलग ही शक्ल में चला जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सुकून है, जब आप किसी के लिए बेगर्ज बेलौस काम करते हैं ना, वो जो इत्मीनान है, जब घर जितने ही थके हुए लौटते हैं, हम लोग लौटते हैं, तो वो जो एक सुकून और इत्मीनान है ना, यकीन करो इससे कितने भी पैसे दे दो वो सुकून नहीं मिल सकता जो हमें मिला होता है जब हम घर जाते हैं। थैंक यू सो मच ज़ेबा आपा, आपने हमें इतना अच्छा वक्त दिया। वेलकम, बहुत शुक्रिया। हम दोबारा जीती रहो, खुश रहो। दोबारा तुम्हारे तवज्जुह से जितने लोग हमें देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि प्लीज आप लोग जो है ना, जहाँ भी हैं अपने को सेफ रखें। जो लोग आपको जिस तरह डॉक्टर बोल रहे हैं वो करें, और अगर कहीं काम करते हैं तो प्लीज उस काम के लिए ऐसा करें कि सारे उसूलों को पहले पूरा करें, और उन सारी चीजों को पूरा करें जो इस वक्त आपको कही जा रही हैं। फिर उसके बाद अगर आप में जज्बा, आप काम करना चाहते हैं तो आप जरूर आए, काम करें हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने के लिए। लोगों को मैं बताती चलूं कि जेडीसी फाउंडेशन ने हर साल की तरह इस साल भी एहतमाम किया है, सहरी का भी और इफ्तार का भी। सहरी का भी एहतमाम हुआ है, इफ्तार का भी एहतमाम होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहुत सारे लोग ये जरूर सोच रहे थे कि जी इस दफा तो दस्तरखान लगाने की इजाजत है नहीं, तो किस तरीके से होगा, क्या मैनेज करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे। अच्छा, हम नुमाइश चौरंगी की तरफ फिर थोड़ी सी देर में बढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि अगर हमारे पास जो हमारे जौहर पे भाई मौजूद हैं, अगर वो मुझे सुन सकते हैं तो हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, और थोड़ी देर बाद मैं चाहूंगी कि हम दोबारा से ज्वाइन करें नुमाइश पे, और जफर भाई से खुद डायरेक्टली बात करें
और उनके अल्फाज उन्हीं की जबानी सुनी जाए। अच्छा, आप ये बताइएगा क्या सूरत हाल है जौहर में, क्या हो रहा है, कहाँ किस तरीके से क्या सिलसिला है, पैकिंग का अमल क्या है, लोगों को दिखाएं कि यहाँ किस तरीके से क्या चीजें चल रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पे पैकिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पे गरम गरम रोटियां बनाई जा रही हैं। सालन भी यहाँ पे गरम गरम बन रहा है। आप देख सकते हैं कि बेहतरीन रोटियां यहाँ पे तैयार की जा रही हैं। और रोटियां तैयार करने के बाद यहाँ पे सालन भी तैयार हुआ हुआ है बड़े पैमाने पर। आप देख सकती हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पे सालन भी तैयार है। और ये सालन, रोटियां, तमाम चीजें यहाँ से पैक होकर हम लोग मुख्तलिफ आबादियों में यहाँ से भिजवाएंगे। इस तरह थैलियां बन रही हैं। एक थैली में रोटियां डाली जा रही हैं, सालन है यहाँ पर, और ये पैकिंग का अमल जारी है यहाँ पर। अब यहाँ से आधे घंटे बाद इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से, हमारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जेडीसी एम्बुलेंस, जो कि हम लोग मुख्तलिफ आबादियों में रवाना करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लोगों को ये बताइए साथ साथ कि ये सारा का सारा अमल पूरा होने के बाद, ये प्रोसेस होने के बाद कितनी गाड़ियां आपके पास बाहर खड़ी हैं और कहाँ कहाँ से कौन कौन लोग आए हैं जो कि ये सामान अपनी अपनी गाड़ियों में लोड करने के बाद मुख्तलिफ इलाकों की तरफ बढ़ेंगे, और जौहर से किस किस इलाके की तरफ सामान रवाना किया जाएगा। हमारा क्योंकि दस्तरखान जौहर चौरंगी पर है, तो जो पीछे के गोट हैं, पहलवान गोट हो गया, या फिर ये यहाँ पे अपार्टमेंट बने हुए हैं जौहर स्क्वायर, इन आबादीज में, इन फ्लैटों में हम वहाँ पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारी एम्बुलेंसेज वगैरह रेडी हैं, वहाँ के जो रिहायशी के लोग हैं हमसे कांटेक्ट में हैं, तो हम वहाँ पहुंचेंगे और वहाँ उनके घरों में आकर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक फैमिली के लिए एक पैकेट बनाया गया है। और इसी तरह हम अफ्तारी का भी अमल ऐसे ही रखेंगे। लाइव अफ्तारी यहाँ पे तैयार होगी, अफ्तारी के साथ यहाँ पे खाना भी तैयार होगा डेली की बुनियाद पर। अब वो भी पैकेट्स बनकर हम लोग मुख्तलिफ आबादियत में जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये सारा का सारा प्रोसेस इफ्तार के वक्त भी यहाँ पे इसी तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल, इफ्तार की तैयारियां दोपहर 2 बजे से यहाँ पर तैयारियां शुरू हो जाएंगी, और सालन भी बनता रहेगा, सालन रोटियां वगैरह भी बनती रहेंगी। इसके साथ अफ्तारी के लिए पकौड़े, लोगों को ये समोसे। बताएं, कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल, मुश्किल बहुत काम है वाकई इतनी बहुत मुश्किल गर्मी है में कि यहाँ आके से हर चीज यहाँ पे तैयार सारा करना, सामान तैयार करना। तैयार करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना। टीमें लगी हुई हैं, हमारी वॉलंटियर्स भी लगे हुए हैं, हमारे यहाँ पे जो पेट वर्कर्स हैं, जो कुक वगैरह हैं, रोटियां हैं, वो भी लगे हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे जलेबियां, पकौड़े, समोसे सब तैयार होंगे इसी जगह पर। कल दिन में यहाँ पे कढ़ाइयाँ लगी हुई हाँ, होंगी। मुझे मुझे बिल्कुल इफ्तार का मेन्यू बताएं कि इफ्तार में क्या क्या चीजें, मैं अभी इसी तरफ आने वाली थी कि इफ्तार में क्या मेन्यू होगा। इफ्तार में यहाँ पे समोसे तैयार होंगे, यहाँ पे जलेबियां, पकौड़े, छोले की चाट होगी, और फ्रूट्स होंगे यहाँ पर। वो उनके बॉक्सेस बनेंगे। बॉक्सेस बनने के बाद वो भी मुख्तलिफ आबादियों से आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बॉक्सेस के साथ सालन रोटी भी होगा। अच्छा, लोगों को जरा करीब से एक दफा फिर से मैं चाहती हूँ कि आप दिखाएं। इस टाइम हम जौहर के जेडीसी सेंटर पे मौजूद हैं, और लोगों को जरा करीब से दिखाएं कि भाई किस तरीके से, कितनी सफाई के साथ ये पूरा का पूरा अमल जारी है, और मैं लोग आपको बिल्कुल दिखाता हूँ। ये जौहर चौरंगी है, आप देख सकती हैं। जौहर चौरंगी भी दस्तरखान जी। इमाम हसन है। बिल्कुल ये बना हुआ है। यहाँ पे हर चीज सफाई का भी सुथराई का ख्याल किया जाता है। यहाँ पे सालन तैयार हो रहा है। ये 3 जगह तैयार हो चुके हैं, जो कि पैकेट्स में बंद कर रखे हुए हैं, और 3 खाली होने के बाद ये चौथी डेग तैयार हो रही है। सालन रोटी वगैरह यहाँ पे तैयार है, सालन तैयार है। सालन के बाद यहाँ पे रोटियां बन रही हैं। इन रोटी की तैयारी के बाद पैकेट बनाए जा रहे हैं। रोटियां गरम गरम बनती रहेंगी, पैकेट्स में तकरीबन तैयार होती एक दिन रहेंगी। में कितने बॉक्सेस आप लोग तैयार कर लेते हैं। आज क्योंकि पहला रोजा है, पहली सहरी है, तो आज तो हमने 1000 लोगों के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है जौहर से, कि 1000 खानदान के लिए यहाँ से खाना तैयार होकर जाएगा। मतलब कि 1000 थैली तैयार कर रहे हैं हम लोग। और और कितने बजे तक यहाँ से गाड़ियां रवाना कर दी जाएंगी। ठीक ठीक 12 बजे, अब से 1 घंटे के बाद यहाँ से गाड़ियां रवाना हो जाएंगी। तब सारा पैकिंग का अमल तैयार हो जाएगा, तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी यहाँ से, तो फिर हम लोग, हमारी गाड़ियां मुख्तलिफ एरिया से जाएंगी।
थैंक यू सो मच, हमें अपडेट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारा मंजर आप ये पूरा का पूरा मंजर देख पा रहे हैं जौहर से, और जौहर के जेडीसी सेंटर से आपको दिख रहा है कि कितनी खूबसूरती से पैकिंग की हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो खाना पैक किया जा रहा है लोगों की सहरी के लिए, आप इसको देखकर ये नहीं कह सकते, आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि ये सारा का सारा खाना किसी को खैरात में दिया जा रहा है या किसी की मदद का एहसास किसी को दिलाया जा रहा है, बल्कि इतनी खूबसूरती से जेडीसी लोगों को लेकर चलता है, लोगों की मदद को इतनी खूबसूरती से लेकर चलता है कि लोग ये महसूस करते हैं कि शायद जेडीसी उनका फैमिली मेंबर है, या जेडीसी उनका एक फैमिली का एक हिस्सा है। उनको कहीं से ये महसूस नहीं होता। अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आपकी या मेरी जिंदगी में आए, लेकिन अगर कभी मेरे घर पे ये इस तरीके से एक बॉक्स आ जाए, मैं पहचान नहीं सकती कि ये कहीं किसी इदारे से मुझे मेरे खाने के लिए भेजा गया है, या फिर किसी ने बहुत खूबसूरती से मेरे लिए एक सहरी, जिस तरीके से हमारे पड़ोस से हमारे लिए आता है पूरा प्लेटर सज के, जी ये लीजिए सहरी, या ये लीजिए इफ्तार की पूरी एक प्लेटर सजी हुई होती है, बिल्कुल उसी उतनी खूबसूरती से आपके लिए बॉक्सेस बनाए हैं जेडीसी ने। और ये सारी की सारी चीजें आप तमाम लोगों की डोनेशन से होती हैं। ये मैं उन तमाम लोगों से बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने अपने डोनेशंस हमेशा जेडीसी को दी हैं। और कहीं कहीं इंटरप्ट हो सकता है क्योंकि लाइव है, सारी चीजें लाइव चल रही हैं, यहाँ पे कोई भी चीज रिकॉर्डेड नहीं है, तो इंटरनेट भी हमारा कहीं कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा बैलेंस आउट हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको बताती चलूं कि हम हर सेंटर से जब कनेक्ट होते हैं तो कनेक्ट होने के बाद होता क्या है, सिलसिला क्या होता है, हमारा इंटरनेट, हम यहाँ से सारा सिलसिला लेके चल रहे हैं, इसी तरीके से जिस नुमाइंदे की तरफ हम बढ़ते हैं वो अपने इंटरनेट से वो चीज वहां से कैरी करता है, उसमें कहीं कहीं थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम्स आ भी सकते हैं। अच्छा जी, हम बिल्कुल मौजूद हैं, प्रोड्यूसर साहब हमें बताइएगा कि हम इस टाइम एक्सपो सेंटर पे मौजूद हैं। अच्छा, हम नुमाइश पे दोबारा से मौजूद हैं जी। कहाँ तक हो चुका है मुझे ये बताइएगा, कितनी पैकिंग हो चुकी है, कितनी पैकिंग रह गई है, और नुमाइश सेंटर से कितने लोगों के लिए सहरी का बॉक्सेस भेजे जाएंगे? आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, मैं लोगों को हम फिर इस से वक्त बताती चलूं नुमाइश पे मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। और साथ साथ ये भी यहाँ पे अब बताएं हमारे कि यहाँ से नुमाइश से जी कितने जी लोगों के लिए आप लोग सहरी भेजने वाले हैं? तकरीबन कितने बॉक्सेस यहाँ से नु- तैयार होके जाएंगे? यहाँ से 40,000 लोगों का सहरी का एहतमाम किया गया है। 40,000 लोगों का सहरी का एहतमाम किया गया है? जी 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 सिर्फ जी जी नुमाइश सेंटर की बात करें हम? जी बिल्कुल। सीरियसली, जरा लोग फिर से दिखाइएगा कि किस तरीके से पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को लेकर चलते हैं, और उसके बाद सफाई का भी किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, और वो बॉक्सेस इस तरीके से पैक किए जा रहे हैं कि वो गरम गरम ही लोगों तक पहुंचे, और लोगों तक पहुंचने का अमल किस तरीके से होगा, ये पूरा प्रोसेस एक दफा फिर से बताइएगा। ये इस वक्त आप देख सकती हैं, ये सब पूरा वाइंड अप होने वाला है बस, क्योंकि हमने 12 बजे तक का डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम रखा था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 12 बजे से पहले ही हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा का सारा सिलसिला लोग देख सकते हैं अपनी अपनी स्क्रीन्स पे, अपने अपने जी जी फोन्स की बस। स्क्रीन्स पे, कि किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से, और बिल्कुल हम कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से एहतमाम होता है, इसी तरीके से गरम गरम खाने पक रहे होते हैं, और उसके बाद हम तक पहुंचते हैं, प्लेट्स के थ्रू हम तक पहुंचते हैं, हम प्लेट्स में लेके वो खा रहे होते हैं। बस ये फर्क आप सिर्फ देख इतना लें, है कि यहाँ पे बॉक्सेस। ये एक पैकेट है, इसके अंदर 4 अफराद लोगों का खाना है, फैमिली में मतलब 4 अफराद की फैमिली, तो उसके लिए ये एक पैकेट है। अच्छा, लोगों को एक दफा बता दीजिएगा कि किस तरीके से आप लोग प्रॉपर सफाई का ख्याल रखते हुए, कि बीमारी भी फैली हुई है लेकिन हम इतने सारे लोगों का एहतमाम भी करना है, 40,000 लोग बहुत होते हैं और उनके लिए एहतमाम भी करना है, और किस तरीके से वो एक चीज मेंटेन कर रहे हैं?
बस हमने हमारी जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको हमने ग्लव्स पहनाए हुए हैं, ग्लव्स सारे वॉलंटियर्स ने पहने हुए हैं और मास्क का हमने ख्याल रखा हुआ है मैं लोगों को और हमने बताती सोशल चलूं डिस्टेंस कि रखा हुआ है। वॉलंटियर गैप दे दे के बैठे हुए हैं। मैं लोगों को बताती चलूं कि ये आप देख रहे हैं इस टाइम जेडीसी नुमाइश के मनाजिर। और पैकिंग का अमल अब तकरीबन तकरीबन 12 बजे इन्होंने अपनी गाड़ियां रवाना कर देनी है मुख्तलिफ इलाकों की तरफ। वो इसलिए ताकि उन इलाकों की मसाजिद या उन इलाकों की जो मेन पॉइंट्स इनकी तरफ से डिसाइडेड है वहां पे ये सारा का सारा शहरी के बॉक्सेस पहुंचा दिए जाएं, ताकि फिर उसके बाद वो लोगों के घरों तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं। और इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इतनी गर्मी है, और फिर उसके बाद इतने सारे लोगों का। अभी तो ये सिर्फ आपको एक सेंटर का मैं बता रही हूँ कि जिस तरीके से इससे पहले हम जौहर सेंटर की तरफ गए तो वहां पे 1000 बॉक्सेस आज बनाए जा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 40,000 लोगों के लिए खाना नुमाइश सेंटर पे। इसी तरीके से अभी हम एक्सपो की तरफ भी बढ़ेंगे, वहां पे भी आपको दिखाएंगे। कोशिश यही है कि वहां पे भी आपको दिखा सके कि किस तरीके से पैकिंग का पूरा अमल चलने के बाद इन 3 सेंटर्स पे इतने सारे लोगों के लिए इतनी सारी चीजें तैयार करके, और एक आइटम नहीं कि रोटी के साथ एक सालन दे दिया और कहा कि जी आप प्लीज ये लीजिए और खा लीजिए, बल्कि प्रॉपरली एक प्लेटर की तरीके से एक जितना एक वैरायटी भी उसमें मौजूद है, एक से ज्यादा। जी जी, आपको मैं सिर्फ आवाज आ रही इतना है कह मेरी? रही थी, लोगों को बता रही थी। जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं लोगों को बता रही थी कि कितनी खूबसूरती से पूरा एहतमाम किया गया है। अगर 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 मैं बताऊं नहीं तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये लोगों के घर भेजने के लिए ये सारा का सारा एहतमाम किया गया है। बल्कि अभी लग रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे डिशेस आ जाएंगी और उसके बाद यहाँ पे लोग सहरी करने के लिए आएंगे। हर साल की तरह का ही एक मंजर दिख रहा है, उतनी ही गहमा गहमी दिख रही है। और बस फर्क इतना है कि लोगों की एहतियात के लिए, लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए इसको प्रॉपर तरीके से पैक करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन एहतमाम जी, बिल्कुल और वैसा ही इसके है, ये नहीं कि इसमें छुपा के किसी एक जगह पे किया इसको जा जो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है वो हमने ये रखा हुआ है कि हमारे पास फूड पांडा के राइडर्स जी हैं, जी, वो घर घर राशन घर घर ये पहुंचा रहे हैं खाना। उसके अलावा रेंटर राइड्स की गाड़ियां हैं, वो भी घर घर ये खाना पहुंचा रही हैं। सीरियसली मैं खुद ये देख के हैरान होती हूँ कि इतनी इतनी शफाफियत और इतनी सफाई और इतनी हाइजीन के साथ साथ इतनी खूबसूरती से जी एहतमाम फरीन, मैं आपकी जब बात आप भी देखते करवा हैं देता हूँ तो जफर भाई से। ऑनेस्टली हमारा दिल करता है। लास्ट ईयर भी मुझे याद है कि बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज और अलग अलग शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग आए और उन्होंने अपना अपना हिस्सा भी साथ साथ डाला और साथ साथ इस सहरी और इफ्तार में अपना अपना पार्ट प्ले किया। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? मैं बिल्कुल ठीक। और कायद आजम, आपकी आपकी ऑफिस से जो कायद आजम की तस्वीर मैं लेके आई वो मैंने बिल्कुल पीछे लगा ली, अपने साथ ही बिल्कुल साइड पे वो रखी हुई मुझे है एक साहब अपने ने और ड्राइंग गिफ्ट रूम में कर दिया, सजा आगे के। एक और तस्वीर देती है। बस बहुत जल्दी मैं वो भी ले जाऊंगी। लोगों को बताइए कि किस तरीके से कितनी खूबसूरती से आपने एहतमाम किया है इतने सारे लोगों देखिए, के लिए हमने ये सब कुछ। हमने हमने हुकूमती अहकामात की पाबंदी करते हुए यहाँ पे ना बैठा के खिला रहे हैं, ना किसी को देंगे यहाँ पर लाइन लगा के। जो कुछ है राशन की तरफ घर जाएगा, जैसे हम रात के अंधेरे में राशन बांटते हैं वैसे ही ये बढ़ रहा है। इसमें किसी किस्म की कोई लोगों को वो नहीं कर रहे हैं कि इंतजार कराएं बैठाएं। और अभी रात में 11:30 बजे यहाँ लाइट भी बंद हो जाएगी। तो 3 अंगीठियां रह गई हैं, सारी अंगीठियां पूरी अपना काम कर चुकी, पूरा मुख्तलिफ इलाकों में जा चुका खाना। अभी तो आखिरी 3 अंगीठियां रह गई हैं, शायद 5-7 मिनट बाद ये भी उतर जाएंगी। ठीक 11:30 बजे यहाँ की लाइटें बंद हो जाएंगी। इसी तरह जितने भी सेंटर थे सब अपना काम कर रहे हैं। मुझे साथ साथ ये बताइएगा कि इसमें लोगों की कितनी कंट्रीब्यूशन है और साथ साथ क्या लोग डोनेशंस के लिए आ रहे हैं, अभी डोनेट कर रहे हैं। देखें देखें, ये जो आज की सहरी हो रही है ये असद हनीफ साहब जो हवेली रेस्टोरेंट के ऑनर है उनकी जानिब से, और ये सारा खाना लोगों के घरों पे जा चुका है। थोड़ा सा रह गया, 3-4 अंगीठियां रह गई हैं, शायद मुश्किल से 500-1000 लोगों का खाना रह गया होगा। ये भी चला जाएगा लोगों के घरों पे। जो भी हुकूमती एसओपी है उसकी मुकम्मल पाबंदी भी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ना बैठा के खिला रहे हैं और ना यहाँ पर किसी को लाइन लगाकर दे रहे हैं। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे सिर्फ ये करना चाहूंगी कि लोगों के लिए क्या कहेंगे जो मुखिर हजरात हैं, जो आपको लगता है कि डोनेट कर सकते हैं और जिनके पास इतना पैसा है, जो हर साल ज़कात में और लोगों को खैरात करते हैं, वो उनको किस तरीके से क्यों कंट्रीब्यूट करना चाहिए और क्या क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मेरा इदारा तो अब 50 दिन हो गए हमें काम करते हुए नॉन स्टॉप। सैकड़ों गाड़ियां जा रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में बगैर रंग नस्ल मजहब मसलक पूछे और लोगों तक खाना पहुंचा रही हैं।
अगर समझते हैं कि काम का तरीका सही तो ज़कात में भी सपोर्ट करें, सादात के लिए भी पैसा दें, और हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हम तो नॉन स्टॉप ऑपरेशन रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे यहाँ पर हो, चाहे जॉर्ज चौरंगी हो, चाहे एक्सपो सेंटर हो, चाहे वो स्कूल हो जिनमें खाना राशन पैक हो रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है। 24 घंटे ही ऑपरेशन जारी है, 24 घंटे। आपसे यही था, मैं अगला सवाल आपसे यही करने वाली थी कि क्या सहरी और इफ्तार के अलावा ये जो राशन पैकिंग का सिलसिला था और लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने का सिलसिला था, ये जारी रहेगा, ये अलग से अरे होता लाजमी रहेगा? जारी रहेगा। मैं देखें 68 लाख खानदान है, कैसे पूरे होंगे कि चंद हजार बोरे, 30-35 हजार बोरे अगर एक दिन निकाल देते हैं तो उससे कोई कमाल हो जाएगा। 4-5 दिन का राशन है, लोग मुश्किल में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने के लिए। सिर्फ इतना, एक दफा लोगों से अगर कुछ कहना चाहें तो वो आप कह बस सकते हैं। मैं लोगों से यही बोलूंगा, जहां अपने बच्चों के लिए सहरी अफ्तारी का इंतजाम करिएगा, दस्तरखान पे डिशेस देखिएगा, उन लोगों को जरूर सोचिएगा जो पिछले सालों तक अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ हंसते हुए सहरी अफ्तारी करते थे, लेकिन आज उनके दस्तरखानों पे कुछ भी नहीं है। गिनती की रोटियां हैं, वो सब एक एक रोटी ले लेते होंगे शायद, और उनके बर्तन खाली हैं। इस मुश्किल घड़ी में उनको याद रखिए, खुदा आपके ऊपर भी कभी कोई मुश्किल वक्त नहीं आने देगा। हम जफर अब्बास साहब के बहुत बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने टाइम दिया। और ये आप देख सकते हैं, इतने इतनी एहतमाम को लेकर चलना, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज आप ये देखें कि जफर भाई खुद यहाँ पे मौजूद हैं और इस पूरे प्रोसेस को वो खुद अपनी निगरानी में देख भी रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम होता है, और सीरियसली हम लोग घर पे बैठे होते हैं, हमारे लिए फोन स्क्रीन पे देखना और देखने के बाद ये बोल देना कि जी ये क्या है और वो क्या, और कोई भी एक कमेंट पास कर देना। मैं कहती हूँ कि ये वो वक्त है कि आप निकलिए। आप अगर किसी के पास 5 रुपए तो वो 5 रुपए डोनेट करे, अगर किसी के पास 5,000 है 5,000 डोनेट करे, 5 लाख है 5 लाख डोनेट करें, 5 करोड़ है 5 करोड़ डोनेट करें। जो आपकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक आए, लोगों की मदद कीजिए। आपके 1 रुपए से, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके 1 रुपए से हो सकता है कोई एक बंदा, एक निवाला अपने पेट में डाल के आज की रात सो जाए। जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूंगा, इस वक्त यही मंजर आप हमारा हमारा एक कंटेनर सेंटर जो एक्सपो सेंटर में जो पेशेंट है वहां पर भी हमारा किचन लगा हुआ है, तो आप उनको भी लाइव ले सकती हैं, वो भी रेडी है। हमारे फसी भाई वहां मौजूद हैं, वो वहां से भी, ये देखिए पूरा मंजर यहाँ निमट चुका है। और यहाँ मैं आपको दिखा दूं, और वो आप कंटेनर सेंटर में जो एक्सपो सेंटर में है कराची में, आप वहां भी ले सकती है। यही मंजर वहां पर भी इसी अंदाज में कि वहां पर जितने भी पेशेंट मौजूद हैं उनके लिए जो किचन का एहतमाम है वो एक्सपो सेंटर के अंदर ही है, और वहां पर भी हमारी टीम इस वक्त मौजूद है और वो प्रिपरेशन कर रही है। अच्छा, मैं ऑनेस्टली एक आपसे रिक्वेस्ट है, वो ये कि आपके उधर जो हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जेडीसी की तरफ से, उनके पास ऑलरेडी वो लिंक होगा जिस पे उनको क्लिक करना होगा। तो आप उनसे कहिएगा कि अगर राब्ता हो कि वो डायरेक्टली हमारे पास उस लिंक पे आ जाएं, ताकि हम उनको भी लाइव ले सकें और ये सिलसिला आगे बढ़ सके। साथ साथ हम भी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमारी तरफ से जो लिंक भेजा गया वो उस पे जाएंगे तो वो हमारे साथ फौरन चले मैं उनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या सूरत है यहाँ। तो ऑलमोस्ट हमने गवर्नमेंट के एसओपीज को फॉलो करते हुए बिल्कुल एंड पर हैं, और डिलीवरी का सिलसिला भी साथ साथ जारी है, और आखिर के कुछ सिक्के बाकी बच्चे हैं जो अपनी इख्तितामी मराहिल की तरफ दाखिल हो चुके हैं। मैं देख सकती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप उनसे कहिएगा कि प्लीज वो आ जाए उस लिंक पे, ताकि हम उन एक्सपो सेंटर से भी दिखा सकें कि जेडीसी ने वहां पे किस तरीके से क्या एहतमाम किया हुआ है। लोगों को मैं एक दफा फिर से बताती चलूं कि ये सारे मनाजिर जो आप देख रहे थे, वो देख रहे थे जेडीसी फाउंडेशन के मुख्तलिफ मराकज के। इससे पहले आपने देखा, नुमाइश से पहले जौहर पे हम आपको लेके गए, वहां पे इतना ही एहतमाम किया गया है, और उसके बाद हम दोबारा से आपको नुमाइश की तरफ लेके गए, जहाँ पे आप देख सके कि कितनी खूबसूरती से ये पूरी की पूरी पैकिंग का अमल जारी है, और लोग कितने जोश के साथ, कितनी मेहनत के साथ इस सारे के सारे अमल में उन्होंने अपना पार्ट लिया है। और साथ साथ ज़ेबा आपा से भी हमने बात की, और ऑनेस्टली उनको देख के, जफर अब्बास को देख के, हम लोगों के दिल अंदर से, हमारा दिल करता है कि हम जाएं और जाके इस सारे के सारे अमल में अपना पार्ट प्ले करें। पार्ट आप किसी भी तरीके से प्ले कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप वहां पे मौजूद होकर वो खुद जाके किसी लोगों तक पहुंचाएं। आप ये कर सकते हैं कि आप डोनेट करें, डोनेशंस दें, जिससे लोगों के घरों में खाना पहुंचेगा, राशन पहुंचेगा, सहरी का सामान पहुंचेगा, इफ्तार का सामान पहुंचेगा, या उनके अपने जो राशन के पैक्स हैं वो पहुंचेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी डोनेशन से ये सारी चीजें हो सकती हैं। और ये करने के लिए आपके पास वो सारी की सारी डिटेल्स, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं जी हम किस तरीके से डोनेट
डोनेट कर सकते हैं। तो आप अगर इनके पेज पे जाएं तो जैसे पेज पे जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको डिटेल्स सारी की सारी दिख जाती है कि किस तरीके से राब्ता किया जा सकता है और किस तरीके से डोनेशंस दी जा सकती हैं। जितने भी बाअसर लोग हैं, या मैं ये कहूंगी कि जितने भी जिनके पास वो वसाइल मौजूद हैं, जो कि अपना पेट भरने के बाद, अपने घर को चलाने के बाद एक अच्छी खासी अमाउंट बचा पाते हैं और एक अच्छी, एक लैविश जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मैं ऑनेस्टली उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आइए, यही वो वक्त है, अपने बच्चों के दिलों में डालिए, अपने बच्चों के दिलों में डालिए, उनसे कहिए कि जी आपने जिस तरीके से आप गुल्लक में बच्चों को आदत डालते हैं कि जी उनको पैसे जमा करने के लिए, उनको आप उनके अंदर एक हैबिट डेवलप करते हैं, आप क्या करते हैं कि जी आप उनको गुल्लक ला के देते हैं और वो उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालते जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सी वीडियोस आपने जेडीसी के पेज पे भी देखी होंगी, जो जिससे आपको दिखता है कि बच्चों ने भी आके अपनी जितनी पॉकेट मनी जमा की हुई है वो भी आके जेडीसी को डोनेट किया। आप भी अपने डोनेशन दीजिए, जिससे आपके दिए हुए किसी भी एक डोनेशन से हो सकता है कि किसी एक खानदान का महीने भर का राशन डल सके, या ये हो सकता है कि आज आपके दिए हुए चंद रुपयों से किसी एक के घर में आज का खाना खा के वो तमाम लोग सुकून की नींद सो सकते हैं। कोई हो सकता है आज आपके दिए हुए डोनेशन के से सहरी कर सके, सहरी करने के साथ साथ हो सकता है कि इफ्तार भी वो आपके पैसों से कर रहा हो, आपने इतने पैसे दिए हो कि हो सकता है वो 30 रोजे आपकी दिए हुए डोनेशन से जो आपने पैसे दिए हो, जेडीसी को डोनेट किए हो, उन पैसों से वो सहरी कर सकें या वो इफ्तार कर सकें, और महीने के पूरे 30 रोजे जब वो रख लें, वो सारे के सारे आपकी तरफ से उनके लिए एक तोहफा हो। जब आप ये तोहफा देंगे, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के लिए भी इतनी मुश्किलात आसान करेगा, आप तमाम लोगों के लिए भी अच्छा करेगा। और ऑनेस्टली मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि जब आज हम अपने मुल्क के उस तबके की मदद करेंगे, तो कल वही लोग हमारी मदद के लिए भी बिल्कुल हमारे साथ खड़े होंगे। अच्छा जी, एक दफा फिर से मैं बताती चलूं कि ये सिलसिला पूरा का पूरा मैंने आपको दिखाया जेडीसी फाउंडेशन का, पूरे वो सारे मनाजिर थे अलग अलग मराकज के, कि किस तरीके से सहरी का पूरी की पूरी पैकिंग हो रही है और किस तरीके से उसके बाद ये पैकिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद लोगों तक ये सहरी पहुंचा दी जाएगी और उसको खा के लोग रोजा रखेंगे। और रोजा रखने के बाद इफ्तार में भी जैसे उन्होंने बताया, जिस तरह हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदों ने बताया कि किस तरीके से लोगों तक ये सहरी पहुंचाई जाएगी, और पहुंचाने के साथ साथ फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे से इफ्तार की तैयारी का अमल शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अब ऑनेस्टली इस सब को मैनेज करना, इस सब को लेकर चलना इज एक्चुअली वेरी टफ, कि आप फील्ड पे मौजूद हो। और मैं ऑनेस्टली मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैं जफर अब्बास भाई से पूछूं, जफर भाई से ये सवाल करूं कि भाई वो कौन सा वक्त होता है जिस टाइम आप सोते हैं, आप उनको दिन में देखें वो वहां पे मौजूद होते हैं, आप उनको रात में देखें वो वहां पर मौजूद होते हैं, और लोगों की खिदमत के लिए कोशिश ये करते हैं कि जितनी मैक्सिमम खिदमत कर सकें वो लोगों की इमदाद करें, लोगों की खिदमत करें। तो वाई नॉट कि हम में से कोई एक उनके इस पूरे के पूरे प्रोसेस में एक हेल्पिंग हैंड का किरदार अदा करे, और इस सिलसिले में उनके साथ हाथ मिला के हाथ चल सके। जब वो किसी भी किस्म की नस्ल, किसी भी किस्म के फिरके, किसी भी किस्म की मजहब की एक डिफरेंस में नहीं जाते, तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमें इस चीज पर अमल करना चाहिए, इस चीज को लेकर चलना चाहिए। अपने डोनेशंस दें, डोनेशंस के लिए मैंने आपको फिर से बताया कि जरूरी नहीं है कि आपके पास 5 करोड़ या 10 करोड़ हो तभी आप किसी की मदद के लिए आगे बढ़ सकते हैं, या आप ये सोचते हो, मेरी तरह सोचते हो, कभी जब मैं भी ये सोचती थी किसी जमाने में कि मेरे पास तो 5,000 10,000 रुपए है, मैं मेरे 5-10 हजार रुपए से इतनी बड़ी फाउंडेशन इतना बड़ा काम कर रही है, उसका क्या बनेगा। ऑनेस्टली आपके दिए हुए एक एक रुपए से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप किसी को 1 रुपया देते हैं तो वो हो सकता है कि वो एक लुकमा उसी आपके दिए हुए 1 रुपए का खा के आज रात सो जाए। मैं ये बात बार बार कहती हूँ, इसलिए कहती हूँ ताकि शायद आप उस चीज को रिलेट कर सकें, उस चीज का एहसास कर सकें। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए।
हम आपसे, अगर हमारा राब्ता हो जाता है हमारे एक्सपो सेंटर के नुमाइंदे से, तो हम आपको बिल्कुल जेडीसी के उस सेंटर पर भी लेके जाएंगे और वहां से भी दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पे पैकिंग हो रही है। एक दफा फिर से बताती चलूं कि ये पूरा का पूरा अमल जो आज के शो में आपको दिखाया गया, वो आज पहली सहरी की पैकिंग का प्रोसेस है। ये सहरी का प्रोसेस और इफ्तार का जो दोपहर 2 बजे से पैकिंग का प्रोसेस शुरू होगा, इसके अलावा जो राशन बैग्स पैक हो रहे हैं वो अमल उसी तरीके से जारी रहेगा। तो 24 घंटे ये जारी रहने वाला सिलसिला, इसमें आप अपना पार्ट प्ले कीजिए। लोगों को, सबको याद रखिए अपनी दुआओं में, और अपना बहुत बड़ा ख्याल रखिए।